हेलो दोस्तों, ये चोली बनाना हम बतला चुके हैं आप लोगों को। देखिए प्यारा सा चोली है। आज हम इस चोली के ऊपर ये पोशाक में ये डिज़ाइन बतलाएंगे। ये पोशाक का ये डिज़ाइन बतलाएंगे जो देखिए देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसे आप किसी भी नंबर के कान्हा जी में डाल सकती हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को 0 से 1 नंबर के कान्हा जी में बतलाएंगे। इस तरह का भी हम पोशाक डाल चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आप इसे बनाना चाहती हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चोली का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो जैसा कि हम चोली बनाते वक्त बतला चुके हैं कि इसे हम 11 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं, 3 प्लाई काउंट से। तो जब हम चोली इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, देखिए चोली बुनने के बाद में यहाँ पे हम 2 लाइन इस तरह से दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे उल्टा तरफ से ही इस पे फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम बतलाए हैं 11 नंबर का हमारा सिलाई रहेगा। देखिए इस तरह से हम फंदे को लिए, एक फंदा सबसे पहले बुन लिए, दूसरा फंदा जो बुनेंगे वो हम इस ढंग से, या आप यहाँ पे जाली भी बना सकते हैं, जाली आप इस ढंग से बना सकती हैं। इस पे हम जाली नहीं डाले हुए हैं, आप लोगों को बतला दें, उस पे हम जाली नहीं डाले हुए हैं। तो अगर आप उसी तरह से बनाना चाहती हैं तो देखिए इस तरह से हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं। एक फंदा से 2 फंदा किए हुए हैं। एक फंदा हम इस तरीके से बिनेंगे और दूसरा फंदा हम एक उल्टा एक सीधा, यानी देखिए ये एक उल्टा बुन लिए। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से एक सीधा बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक सीधा बुनने के बाद फिर से उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टा उल्टा तरफ ही हमारा फंदा है तो इसे हम एक उल्टा बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और सीधा बुनेंगे। सीधा तरफ हमारा फंदा है तो सीधा बुन लेंगे, एक फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम प्रत्येक फंदे से एक एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे। मात्र हमारा यहाँ पे 2 फंदा, एक आगे का और एक पीछे का, 2 फंदा से फंदा नहीं बढ़ेगा। देखिए अब ये लास्ट जो फंदा है इसे हम इसी तरह बुन लेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे फंदा हमारा बढ़ चुका है। अब इसे हम एक लाइन सीधा बुन लेंगे, फिर हम उल्टा तरफ से बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से। हमारे पास फंदा कितना है आप यहाँ पे चाहे तो गिन भी सकते हैं। पच्चीस और एक ये 26 फंदा अभी हमारे पास हुआ। पर हमें और यहाँ पे फंदा को बढ़ाना है तो उल्टा तरफ से फिर से हम एक बार और इसी तरीके से फंदे को बढ़ा लेंगे। ये जो हम फंदे बढ़ाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा एक बार उल्टा बुने, फंदे को नीचे की ओर किए और फिर एक बार सीधा बुने। तो इसी तरह से हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। उल्टा तरफ से हम पूरा इसे फंदे को बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लिए। लास्ट का फंदा इसी तरह बुन लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ कितना फंदा हो गया, सबसे पहले हम गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मात्र 50 फंदा हुआ है। अभी इस पे और फंदा बढ़ेगा। तो जो हम फंदा को बढ़ाएंगे वो जब हम ये डिजाइन बुनने लगेंगे, बुनते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बीच से हम फंदे को बढ़ाते चले जाएंगे, बीच बीच से हम फंदे को बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए हम अब डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ये सीधा तरफ से है तो सीधा तरफ से ही हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, उतार लेंगे पहला फंदा हम, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 1 2 फंदा हम
एक फंदा हम उल्टा बुनते हैं, क्योंकि साइड में भी हमारा फंदा यहाँ पे आ जाएगा, तो एक फंदा हम उल्टा बुनते हैं। 2 फंदा उल्टा बुन लेते हैं, क्योंकि डिजाइन भी हमें समझ में आना चाहिए। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये फंदा, एक फंदा से 2 बार सीधा बुनेंगे, 2 बार लपेटेंगे। देखिए हम सबसे पहले पहला फंदा उतारे, 2 फंदा उल्टा बुने। अब हम यहाँ पे फंदे को सीधा बुनेंगे, एक फंदा को 2 बार इस तरह से लपेट कर। ये हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 बार लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 उल्टा बुनेंगे। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 बार लपेटेंगे, एक सीधा बुनेंगे। इसी क्रम को हमको दोहराते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। सीधा जो फंदा बुनेंगे उस पे हम 2 बार लपेटेंगे ऊन को। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी से हमारा यहाँ पे डिजाइन बनकर तैयार होगा। दो तीन, 3 उल्टा बुने, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये सीधा बुनते हुए एक फंदा बुने। अब हमारे पास 2 फंदा बच गया, तो हम 2 से 3 बना लेंगे इस फंदे को, 2 से 3 बना लेंगे और एक लास्ट का फंदा यहाँ पे बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, हाँ उल्टा बुनेंगे, 1 2। अब ये देखिए यहाँ पे लपेटा हुआ फंदा है, देखिए यहाँ पे लपेटा हुआ फंदा है जो हम 2 बार लपेटे थे। इस पे हमें किस तरह से बुनना है, 2 बार फंदे को इस तरीके से लेकर निकालना है और इसे उतार लेना है। फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए ये जो 2 फंदा है यहाँ पे डाले हैं, इसमें से एक फंदा उतार लिए। अब यहाँ पे हम 2 बार लपेटेंगे उनको और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से हम 2 बार इसमें लपेटेंगे और बुन लेंगे। फिर से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। एक बार इस तरह से निकाल लिए, 2 फंदा हम लपेटेंगे, फिर 3 उल्टा बुनेंगे। बस इसी क्रम को हमें दोहराते चले जाना है इस लाइन में। तो देखिए इस तरह से ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट हुआ। अब हम 2 लाइन और इसी ढंग से बुन लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 1 2। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 फंदा है बढ़ाए हुए, एक सीधा बुनकर, तो ये एक इस तरह से गिरा लिए। अब यहाँ पे हम 2 बार इसे लपेटेंगे और फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से 2 बार लपेटेंगे। तो इसी चीज़ को हम 2 बार और बनाएंगे, यानी इस लाइन को कंप्लीट करके उल्टा तरफ से भी पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आपको ये डिजाइन बनाना बतलाएंगे, जो ये बना हुआ है। देखिए जो ये बना हुआ है ये बनाना बतलाएंगे। तो चलिए 2 लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 4 लाइन बुन चुके हैं, ये 4 लाइन बुन चुके हैं। अब हम डिजाइन बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे,
फंदे को नीचे की ओर करेंगे। और देखिए हम अब यहाँ पे जो डबल किए हुए थे फंदा को उस स्थान पे आए हुए हैं। तो ये फंदा हम इस तरह से गिरा देंगे। गिराने के बाद एक खोलें सबसे पहले, फिर दूसरा भी खोल लेंगे इस तरीके से, तीसरा भी खोल लेंगे। देखिए तीसरा भी खोल लिए और ये जो चौथा है ये भी हम खोल लेंगे और इसे हम सिलाई पे ले लेंगे। देखिए ये इसे हम सिलाई पे ले लिए और 4 फंदा हो गया हमारे पास अभी इस तरह से खुले हुए। अब इन चारों को हम इस फंदे के अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए बन गया आपका। अब हमें क्या करना है, अब इस तरह से चारों के अंदर से हुक को डालना है, सिलाई को डालना है और फिर से 2 बार हमें लपेटकर इस तरह से निकालना है अगला फूल बनाने के लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक, अब ये इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें बीच में यहाँ पे फंदा भी बढ़ाना था। तो 3 फंदा यहाँ उल्टा हम बुने हुए हैं, तो 1 फंदा बुने और जो बीच का फंदा है उससे हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे। 2, ये हो गया 3 और फिर से फंदे को अपनी ओर किए और ये हो गया 4। तो 3 फंदों से हम 4 बनाए। यहाँ पे भी देखिए 3 फंदा है, ये एक जो चोटी चला गया, ये चोटी चला गया, दोनों के बीच में देखिए 3 फंदा है, 1 2 3। तो ये 3 से भी हम इसी तरह 4 बनाएंगे इस लाइन में, मात्र इस लाइन में बनाएंगे, फिर हमें नहीं बनाना है क्योंकि हमें उतना फंदा नहीं बढ़ाना है। अब देखिए अब क्या करना है, फिर से इसे हम गिरा लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और ये चौथा पे हम इस तरह हुक को डाल लेंगे और सबों को निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से सबों को हम निकाल देंगे। ये हो गया लास्ट का, ये हो गया, निकल गया। फिर से चारों को ले लेंगे और इस फंदे के अंदर से चारों को निकाल लेंगे, फिर से 2 बार लपेट लेंगे। तो देखिए ये एक बनना शुरू हो गया। यहाँ पे जैसे कि देखिए आप यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, इस तरफ से हम बनाए हैं। तो ये पहला बनाए हम, यहाँ पहला बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, यहाँ 3 बार में कंप्लीट हो गया क्योंकि छोटे कान्हा जी का है। तो ये जो एक जो अभी हम बना रहे हैं वो एक यहाँ पे है, देखिए ये यहाँ तक अभी हम बनाए हुए हैं। इसी तरह से हम फिर से 4 फंदों को ले लेंगे और फिर से बनाएंगे, तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद में इस तरह से जो फंदे को डबल किए हुए हैं ये 4 बार डबल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि आगे हमें किस तरीके से फिर से इसे रिपीट करना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 4 लाइन तैयार किए। फिर से देखिए ये यहाँ पे तो बनाए थे 4 फंदों को, ये एक जगह किए थे, 1 2 3 4, ये चौथा। तो 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। मेरे पास अभी यहाँ पे सिलाई में फंदा है 62 फंदा है। अब हम देखिए अगला किस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 1 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से हमें इसी चीज़ को बनाना है। तो ये इस तरह से खोलेंगे, गिराएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए जो हम बनाए हुए थे 1 से 4 हम किए थे वो चीज़ अब हमारे पास सिलाई में आ चुका है। अब इन 4 फंदों को हम इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये दूसरा आपका यहाँ बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद फिर तीसरा आगे और बनाना है, उसके लिए हमें 2 बार फिर से फंदे को लपेट लेंगे। देखिए ये 2 बन गया, 1 2 और हमारे पास यहाँ कितना बना हुआ है, 1 2 3, 3 में हम लास्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत छोटे कान्हा जी का है, इसलिए 3 में हमें यहाँ पे इसे लास्ट करना पड़ा है। अब फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और बीच में तो 4 फंदा हो गया है, 1 2 3 4, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। देखिए फंदे को गिरा लिए, 1 हो गया, 2 3 और ये 4, इन फंदों को सिलाई पे ले लेंगे और ये जो 4 फंदा है इससे हम इस पे इस ढंग से निकाल लेंगे। दूसरा फूल बन गया और फिर से 2 बार लपेट लेंगे
तो ये तीसरा फूल बनने की कगार पे आ गया। तो इस तरह से हम 3 फूल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, हम इस तरफ से बनाए हैं, तो 1 2 3 फूल बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे दूसरे कलर से, देख रही हैं आप, दूसरे कलर को जोड़कर हम सिर्फ एक लाइन उल्टा का बना डाले हैं और फंदों को गिरा दिए हैं। तो सबसे पहले हम 3 कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हम लास्ट लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए एक यहाँ छूट गया है, इसे भी ले लेंगे। तो जब हम ये लास्ट लाइन यहाँ पे बुन लेंगे और जब हमें इसे इन सबों को एक साथ बुनना होगा, तो हम 2 बार फंदा नहीं लपेटेंगे, यहाँ पे एक बार में ही निकाल लेंगे इस तरह से। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 उल्टा बनाएंगे और एक सीधा बना लेंगे। अब जब हम उल्टा तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आपको इसमें ज़्यादा लंबाई तो हमें रखना नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो अब ये ऊन को हम कट कर लेंगे और एक हम दूसरा ऊन यहाँ पे लगाएंगे। चलिए हम पहले जोड़ लेते हैं। उसमें हम रेड कलर का डाले हुए हैं, इसलिए हम इस पे दूसरा कलर का डाल रहे हैं। उल्टा तरफ से हम यहाँ पे कलर चेंज किए हुए हैं। अब इसे हम बुनना शुरू करेंगे। ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन देंगे अब हम। और यहाँ पे जो हम 1 से 2 कर रहे थे, 2 बार लपेट रहे थे उनको, उसे हम नहीं लपेटेंगे अब। जैसे कि यहाँ पे हम 2 बार इस तरह से लपेट रहे थे, तो ये हम नहीं लपेटेंगे। सिंपल जिस तरह से हम उल्टा बुनते हैं उसी तरह से उल्टा बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और 2 लाइन में ये आपका पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस पे टोपी बनाना चाहती हैं, पगड़ी जैसा टोपी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा पोशाक का, उसमें हम डाले हुए हैं, वहाँ से भी आप देखकर इसमें बना सकती हैं। तो ये पूरा उल्टा तरफ से कंप्लीट कर लेने के बाद में हम सीधा तरफ से उल्टा बुनेंगे और एक लाइन उल्टा बॉर्डर नुमा बुनकर यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हुआ। इसे हम सबसे पहले पलट लेंगे। इसके बाद देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, या कलर चेंज है तो आप बुन भी सकती हैं इस तरह से। उल्टा बुन लिए। अब जितना भी यहाँ पे फंदा है सबों को हम उल्टा बुन लेते हैं। देखिए उल्टा बुनने से क्या होगा, ये एक लाइन उल्टा आपको यहाँ पे बॉर्डर पे नज़र आएगा। तो ये बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए ये पूरा बना लेने के बाद में फंदों को हम बंद कर चुके हैं। सिंपल तरीके से फंदा को हम बंद किए हुए हैं और अब देखिए ये पोशाक बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ इस पे हमें सिलाई करना बाकी है, तो सिलाई हम सिंपल ढंग से कर लेंगे। यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे हम। और ये जो निकला हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसे भी हम एडजस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा डिज़ाइन के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।